इसके पहले के सारे वीडियोस में आपने अभी तक जो डिस्कस किया वो था हाउ टू मेक अ सेंटेंस। यदि आपको एक सेंटेंस बनाना है तो आपको 5 चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये पांचों हमने आपको पढ़ाई। ये पांचों चीजें पढ़ने के बाद में फिर हमने शुरू किए रूल्स। आपको रूल्स पढ़ाए, 6 रूल्स आपने पढ़े। इंपैरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य पढ़े, कुछ सेंटेंस आपने बनाए भी। अब दोनों चीजों को मिक्स करके, इंपैरेटिव सेंटेंस और 6 रूल्स को मिक्स करके ये एक्सरसाइज हमने तैयार करी हुई है। तो इस एक्सरसाइज में आपको दोनों चीजें साथ में मिलेंगी, रूल्स प्लस सारे के सारे इंपैरेटिव विद रूल्स। तो नाउ वी आर गोइंग विद रूल्स एंड इंपैरेटिव। तो ये सारे आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य का मतलब है सबसे पहले वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लेस आएगा, टाइमिंग्स आएगा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको बांटना। यदि आपने सही बांटा हुआ है तो आपके लिए इसे ट्रांसलेट करना बिल्कुल सरल हो जाएगा। पहला सेंटेंस है ये बुक मोहन के बैग में रख देना। अब देखिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये बुक। जैसे आपको कहीं पर काके की मिलता है तो इसे काके की को बीच से नहीं बांटेगा, मतलब मोहन के इधर से ही बटेगा। तो जब काके की मिलेगा तो काके की दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम करेगा। तो ये पूरा एक साथ है, मोहन के बैग में और रख देना। ये 3 टुकड़े हो गए। सबसे पहले आप आखिरी में जाइए, रख देना ये क्या हो जाएगी, वर्ब। क्या रखना है, ये बुक, तो बुक हो जाएगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि बुक रखने का काम नहीं करेगी, बुक तो रखी जाएगी। जो रखेगा वो सब्जेक्ट मतलब बुक ऑब्जेक्ट, और मोहन के बैग में ये प्लेस। अब बेस्ट पार्ट क्या है, जो टुकड़ा जहां है उसकी इंग्लिश आप वहीं करें फिर अरेंज कर दें। तो पहला टुकड़ा क्या है, ये बुक। मैं एक बार सारे रूल्स आपको रिवाइज कराऊं ताकि आप लिंक कर पाए कि आपने पढ़ा वो कैसे यूज होगा। तो आपने रूल नंबर 2 पढ़ा है, यह, वह, ये, वो, इस, उस, इन और उन। यदि आपको ये वर्ड मिलते हैं और इन शब्दों के बाद में आपको कोई नाउन मिलती है, संज्ञा मिलती है, तो आपको लगाना है दिस, दैट, दीज और दोज। यदि नाउन सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप लगाएंगे दिस और दैट, और यदि नाउन प्लूरल है तो आप लगाएंगे दीज और दोज। अब यहां पर क्या मिल गया, ये बुक। कितनी बुक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक, सिंगुलर है, तो ये बुक के लिए आप लगा देंगे दिस बुक। ऐसे ही पहले आप बांटकर लिख लें उसके ऊपर, फिर बाद में अरेंज करें। मोहन के बैग में, हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी में शब्द पहले और प्रीपोजिशन बाद में, पर इंग्लिश में प्रीपोजिशंस पहले और शब्द बाद में। तो मैं के लिए पहले आपने लगाया इन, है ना, हमने पढ़ा हुआ था, अभी प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाई है, पर तो हमने चर्चा करी थी कि जब भी मैं मिले तो इन लगा दो, पर मिले तो ऑन लगा दो, उतना तो अभी अपन लगा ही सकते हैं, तो मैं लगा देंगे। अब क्या हो जाए, मोहन के बैग में। अब क्या मिल गया भाई, काके की। काके की का रूल आपने पढ़ा हुआ है। यदि काके की के ठीक पहले कोई मानव मिलता है, ह्यूमन बीइंग मिलता है, तो आप क्या लगाएंगे, एपिस्ट्रोफी एस। और यदि काके की के पहले कोई निर्जीव संज्ञा मिलेगी तो आप लगाएंगे ऑफ। जब ऑफ लगाएंगे तो ऑफ का रूल क्या है कि जब भी ऑफ लगाएंगे तो पहले वाली संज्ञा बाद में और बाद वाली संज्ञा पहले, और दोनों में दा का यूज किया जाएगा। पर यहां पर आपको काके की के पहले कौन मिल गया, मोहन, मानव है, तो एपिस्ट्रोफी एस हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे मोहन्स बैग, बीएजी बैग, मतलब आपका जो बैग होता है थैला झोला, है ना, और बीईजी बैग यानी मांगना, है ना, बैग से बैग तैयार होता है। आई बैग टू से दैट, वो बीईजी बैग हो जाएगा। तो मोहन्स बैग, रख देना, ये दो वर्ब नहीं है कि रखना और दे देना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। रख देना मतलब सिर्फ रखने की बात कर रहे हैं, तो रखने के लिए वर्ब क्या हो जाएगी की। यदि आपने इतना अरेंज कर लिया हुआ है, इतना आपको बनने लगा हुआ है, तो आपका 80% सेंटेंस तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, हर एक शब्दों को उसकी प्रॉपर प्लेस पर रखना है। तो सबसे पहले वर्ब लगाइए, रख देना मतलब कीप। क्या कीप करना है, दिस बुक। कहां पर, इन मोहन्स बैग। फिर आपने अरेंज कर दिया, तो पहले उसे बांटें, हर एक टुकड़े का नियम देखें, नियम लगाएं और फिर उसको अरेंज करें। इससे आपकी रूल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार रूल्स पर कमांड आ गई, फिर बार-बार आपको नहीं बांटना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट उसको बना पाएंगे। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, उस नदी का पानी इस बोतल में भर देना। मैं आपसे बोलूं भाई रुक कर पढ़ो, तो उस नदी का पानी, ध्यान रखिए कई बार हम जब बांटते हैं ना तो हमको लगता है उस नदी का, इधर से बांट दो, गड़बड़ हो जाएगा। जब भी काके की मिले, काके एक दो संज्ञाओं को जोड़ता है, तो ये दो एक साथ मूव होंगे, मतलब उस नदी का नहीं होगा, उस नदी का पानी इस बॉटल में, और भर देना। अब सबसे आखिर में जाइए, भर देना, ये क्या हो जाएगी, वर्ब। क्या भर देना, पानी, ये ऑब्जेक्ट, और बॉटल ये हो जाएगा प्लेस।
अब जो टुकड़ा जहां उसकी इंग्लिश पहले वही कर दो। उस नदी का पानी, का के पहले क्या मिल रही है, नदी। नदी क्या हो जाएगी, एक निर्जीव संज्ञा, तो आप क्या लगा देंगे, ऑफ। जब भी आप ऑफ लगाएंगे तो बाद वाली संज्ञा पहले और पहले वाली संज्ञा बाद में। तो पानी के लिए आपने लगा दिया वाटर। अब उस नदी, ये रूल आपने पढ़ा हुआ है, अभी हम चर्चा करते हैं, यह, वह, ये, वो, इस, उस, इन और उनके बाद में यदि कोई नाउन मिलती है तो आप क्या लगाएंगे, दिस, दैट, दी, दोस। इस नदी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस। उस नदी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट। तो उस नदी के लिए यहां पर आप लगाएंगे दैट रिवर, है ना। और वाटर अनकाउंटेबल है, तो जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल हम नहीं लगाते, तो द वाटर नहीं करेंगे। तो जब नाम दिए गए होंगे तब मत लगाइए आर्टिकल। और कोई अनकाउंटेबल है, वाटर है, जितने लिक्विड हैं, जितनी फीलिंग्स हैं, है ना, मनी है, इनमें दा नहीं लगाएंगे। अब इस बॉटल में हिंदी में शब्द पहले, प्रीपोजिशन बाद में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले, तो हो जाएगा इन। अब आप क्या बोलो, इस बॉटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस। उस बॉटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट। तो इन, और इस बॉटल के लिए दिस बॉटल। अब बचा क्या, भर देना। आई रिपीट अगेन, ये दो वर्ब नहीं कि भरना और दे देना। भर देना मतलब सिर्फ भरने की बात कर रहे हैं, तो भरने के लिए हो जाएगा फिल। अब अरेंज करें, सबसे पहले वर्ब लगाइए, तो आपने लगाया फिल। क्या फिल करना है, ये एक साथ आ गया। पहले आपने लिखा फिल वाटर ऑफ दैट रिवर इन दिस बॉटल। इस तरह से उसको आपने अरेंज किया। तो पहले बांटें, फिर हर एक टुकड़े का नियम देखें, रूल लगाएं वहां पर, और फिर अरेंज करें। ठीक है, उन बच्चों को इस क्लास में मत डांटा करो। बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, पहला टुकड़ा क्या हो जाएगा, उन बच्चों को इस क्लास में मत डांटा करो। उन बच्चों को हमने पहले भी डिस्कस किया था, पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी यदि आपको ने और को मिलता है तो ने और को के लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, तो को के लिए कुछ नहीं लगाएंगे। अब उनके बाजू में क्या होना है, बच्चे कितने हो गए, बहुत सारे। यदि आपको यह, वह, ये, वो, इस, उस, इन और उनके बाद में रूल नंबर 2 कोई नाउन मिलती है तो आप क्या लगाएंगे, दिस, दैट, दीज और दोज। सिंगुलर है तो लगाइए दिस और दैट, प्लूरल है तो लगाइए दीज और दोज। इन बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, दीज। उन बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, दोज। तो यहां पर उन बच्चों के लिए आप यूज करेंगे दोज। एक बच्चा है तो चाइल्ड, और चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है, चिल्ड्रन, तो दोज चिल्ड्रन। इस क्लास में के लिए पहले क्या लगाएंगे, इन, फिर वही नियम आ जाएगा, इस क्लास, तो यह, वह, ये, वो क्या संज्ञा मिलेगी, तो दिस, दैट, दीज, दोस। इस क्लास की बात करेंगे तो दिस, उस क्लास की बात करेंगे तो दैट। तो इन, इस क्लास के लिए दिस क्लास। और मत डांटा करो, नेगेटिव है तो लगाइए डू नॉट, और डांटने के लिए स्कोल्ड। स्कोल्ड की स्पेलिंग याद ना हो तो दिक्कत नहीं है, पहले कोल्ड की स्पेलिंग तो आपको याद है, COLD, कोल्ड एंड ठंड, उसके पहले एस लगा तो स्कोल्ड हो जाएगा। अब अरेंज करें, सबसे पहले वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या हो जाएगी, डू नॉट स्कोल्ड। अब किसको, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दोज स्टूडेंट्स। कहां पर, इन दिस क्लास। बांटें, हर एक टुकड़े का नियम लगाइए और उसको अरेंज कीजिए। लौटते समय वो पेन्स खरीद लेना। पहला टुकड़ा क्या हो जाएगा, लौटते समय वो पेन्स और खरीद लेना। खरीद लेना ये क्या हो जाएगी, वर्ब। पेन जो है वो खरीदने का काम नहीं करेंगे, पेन तो खरीदे जाएंगे, जो खरीदेगा वो सब्जेक्ट, मतलब पेन क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। लौटते समय ये टाइम। अब जो टुकड़ा जहां वहीं लगा दीजिए। तो ये रूल अपने पढ़ा हुआ है, रूल नंबर 3 या 4 में आपको मिलेगा कि यदि आपको प्रीपोजिशन दी गई है तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा ING फॉर्म में आएगी। अब आपको क्या मिलेगा, लौटते समय। अब यदि आपने प्रीपोजिशन याद नहीं करी है, मैंने उस वीडियो में आपको बोला हुआ था कि आप वो वर्ड याद कर लेंगे, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कहां प्रीपोजिशन लग रही है और कहां नहीं। तो उतने 8-10 वर्ड है वो याद करेंगे। तो के समय के लिए क्या लगाएंगे, वाइल। हिंदी में शब्द पहले, प्रीपोजिशन बाद में। इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले, तो आपने लगा दिया वाइल। और लौटने के लिए
रिटर्न का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रिटर्निंग, व्हाइल रिटर्निंग। या कई बार कुछ लोग ऐसे बनाएंगे व्हेन यू रिटर्न, वो भी सही है पर अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी हमको तो रूल डिस्कस करना है। तो दैट इज वी हैव टेकन व्हाइल रिटर्निंग। वो पेन्स, पेन बहुत सारे हो गए, फिर वही नियम आ गया यह वह ये वो के बाद में यदि कोई नाउन मिलती दिस दैट दीज दोस, ये पेन्स होते तो होते दीज, वो पेन्स हैं तो क्या लगाइए दोज, तो यहां पर हो जाएगा दोज पेन्स। खरीद लेना, दो वर्ब नहीं है भाई कि खरीदना और ले लेना, खरीदना मतलब सिर्फ खरीदने की बात कर रहे हैं, तो खरीदने के लिए आप लगाओगे बाय या परचेज। आप सबसे पहले अरेंज करो, तो आपने लगाया बाय, क्या बाय करना है दोज पेन्स व्हाइल रिटर्निंग, तो बाय दोज पेन्स व्हाइल रिटर्निंग, या इसको आप शुरू में भी रख सकते हैं व्हाइल रिटर्निंग बाय दोज पेन्स, दैट इज आल्सो राइट। एक और तरीका हो जाएगा बाय दोज पेन्स व्हेन यू रिटर्न, ये भी तरीका है। इस घर का दरवाजा हमारे लिए सुधर गया, क्या मिल गया काके की। जैसे ही कहीं पर काके की मिलेगा वो दो संज्ञाओं को जोड़ेगा, तो काके की मतलब दोनों संज्ञा एक साथ एक ग्रुप बनेगा, तो उस घर का नहीं बांटेंगे, उस घर का दरवाजा ऐसा बांटेंगे, हमारे लिए सुधार देगा। सुधार देना ये हो जाएगी वर्ब, क्या सुधारना है दरवाजा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारे लिए, ये वाक्य के बाहर का हिस्सा हो गया। अब सबसे पहले काके की के पहले क्या मिल रहा है घर, आपने पढ़ा हुआ है यदि काके की के ठीक पहले आपको कोई मानव मिलता है तो आप लगाएंगे एपिस्ट्रोफी एस, और यदि काके की के पहले कोई निर्जीव संज्ञा मिलती है तो आप लगाएंगे ऑफ। ऑफ लगाएंगे तो ऑफ का रूल क्या है, पहले वाली संज्ञा बाद में और बाद वाली संज्ञा पहले, तो उस घर का दरवाजा काके की के लिए आपने क्या लगा दिया ऑफ, ऑफ लगाया तो दरवाजा कहां आ जाएगा आगे, तो अब यहां आप लगा सकते हैं द डोर ऑफ इस घर, फिर वही नियम आ गया यह वह ये वो इस उसके बाद में यदि कोई नाउन मिलती तो दिस दैट दीज दोस, इस घर की बात करेंगे तो दिस, और उस घर की बात करेंगे तो दैट, तो हो जाएगा द डोर ऑफ इस घर के लिए दिस हाउस, लाइक दिस वन हमारे लिए, हमारा हमारी हमारे का क्या मिल गया के लिए क्या हो जाएगी प्रीपोजिशन। रूल नंबर 1, 3 टेबल्स आपने पढ़ी थी, मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, इनका और उनका। इन शब्दों के बाद में यदि आपको कोई नाउन दी गई है तो आप लगाते हैं माय, आर, योर, हिज, हर और देयर। इन शब्दों के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन दी गई है तो आप लगाते हैं मी, अस, यू, हिम, हर और देम। और इन शब्दों के बाद कुछ भी नहीं दिया गया है, इन शब्दों पर वाक्य खत्म कर दिया गया है तो आप लगाते हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। अब यहाँ पर क्या मिला हमारे लिए, वैसा हमारा हमारे हमारे के लिए हम खट से अवर लगा लेते हैं, पर यहाँ पर क्या मिल गया के लिए एक प्रीपोजिशन है, हिंदी में शब्द पहले प्रीपोजिशन बाद में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले, के लिए लगाइए फॉर, और हमारे के लिए अब अवर नहीं आएगा, अब फॉर अस हो जाएगा। सुधार देने के लिए रिपेयर, अब अरेंज करें, सबसे पहले वर्ब आ जाएगी, तो रिपेयर, क्या रिपेयर करना है द डोर ऑफ दिस हाउस, और हमारे लिए फॉर अस, तो रिपेयर द डोर, तो एक हो गया रिपेयर द डोर ऑफ दिस हाउस फॉर अस। तो यदि आपके रूल्स पर, जो 6 रूल्स हमने आपको लिखे हैं, रूल्स पर कमांड बहुत अच्छी है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस टाइम, ये आपको जमाते बनता है, तो कितने भी बड़े सेंटेंस हो, कैसे भी हो, कितने भी लेंथी हो, उन्हें आप बहुत इजीली अरेंज कर सकते हैं। बेस्ट पैटर्न क्या है, बांटें और उसका रूल वहां पर एप्लीकेबल करें। इस वीडियो के बाद में अगले वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ 10 या 20 सेंटेंसेस देने वाले हैं जिनमें ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे, तो वो सेंटेंस हम आपको देंगे, आप उनको बनाइए, और उसके बाद वाले वीडियो में, मतलब थर्ड वीडियो में, इसके बाद सेकंड में तो आपको नेक्स्ट वीडियो में तो सेंटेंस देंगे, उसके बाद वाले वीडियो में उन्हीं सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन देंगे जैसा मैं एक्सप्लेन करा था। तो पहले आप बनाइए, और बनाने के बाद फिर उस वीडियो पे जाकर एक बार मैच कीजिए कौन कौन से रूल्स आपने गलत लगा दिए, कौन सा रूल में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसको वीडियो पे जाकर फिर रूल्स को फिर से पढ़िए। लाइकवाइज जब तक आप खुद सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बनेगा। मैं आपको मगअप करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक सेंटेंस, जैसे कई बार ये पाया जाता है, बहुत सारे वीडियोस में वो सेंटेंस बोल कर बताते हैं और बोलते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे बोला जाता है, बट इट्स ओके बोला जाता है, पर हम खुद कैसे बनाएं। तो मैं आपको नहीं बोल रहा मदद करो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस, यू मस्ट नो योरसेल्फ। आपको खुद समझ में आए कि हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस, तो ये वो प्रोसेस, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है क्योंकि आपको खुद बनाना है। 2 4 10 बार 20 बार 50 100 200 सेंटेंस गलत होंगी, फिर धीरे धीरे करके आपकी कमांड आ जाएगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 15 to 20 सेंटेंस दे रहे हैं जो आप बनाएंगे और फिर उन सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।